गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पुस्तक हमारा परिवेश का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपने आसपास में क्या-क्या देखते हैं? सोचिए। सभी ने बिल्कुल सही बताया। हम अपने आसपास में पेड़ पौधे, जीव जंतु, कार, स्कूल, बस, घर आदि देखते हैं। सभी ने बिल्कुल सही बताया। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन रहता है? बताइए बताइए। सभी ने बिल्कुल सही बताया। हमारे घर में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन आदि रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, अब ये भी बताना कि मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची आदि को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सोचो सोचो। तो बच्चों, हम मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची आदि को सम्मिलित रूप से परिवार कहते हैं। और आज हम उसी परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये आपको चित्र दिख रहे हैं? इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? सोचिए। बिल्कुल सही बताया। दोनों चित्रों में अंतर है। एक में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो दूसरे परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, आइए ऐसे ही कुछ परिवारों पर विचार करें। तो सबसे पहला परिवार हम पढ़ेंगे अंकिता का परिवार। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई अंशु और उसकी चचेरी बहन सुधा है, जो मझवारा गांव में मिलजुल कर रहते हैं व कार्य करते हैं। अंकिता के पापा कभी कभी रसोई में हाथ बटाते हैं। अंकिता अपनी सारी बातें दादाजी को बताती है। तो बच्चों, ये था अंकिता का परिवार, जिसमें सभी मिलजुल कर रहते हैं और कार्य करते हैं। बच्चों, तो ये बताइए कि अंकिता के परिवार में कौन कौन रहता है? बिल्कुल सही। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई अंशु और उसकी चचेरी बहन सुधा है। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, अंकिता के परिवार में हमने क्या क्या जाना वो देखते हैं। सभी एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। सभी बच्चे मिलकर साफ सफाई करते हैं। अंकिता के पापा का हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। इस बार दादी की बात मानकर खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरा की फसल बहुत अच्छी हुई। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। तो बच्चों, हमने जाना अंकिता के परिवार के बारे में, जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और कार्य करते हैं और सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो उसी प्रकार एक और घर है सायरा और निगार का परिवार। अब हम पढ़ेंगे सायरा और निगार के परिवार के बारे में। तो सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहती है। सायरा की माँ शिक्षिका तथा अब्बू की कपड़े की दुकान है। सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। घर के काम में भी सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो बच्चों, ये था सायरा और निगार का परिवार, जिसमें उसके सायरा, उसकी बहन और उसके अम्मी अब्बू रहते हैं। तो बच्चों, ये बताइए कि खेलते समय निगार का ध्यान क्यों रखती है? सोचो। बिल्कुल सही कहा। खेलते समय सायरा निगार का ध्यान इसलिए रखती है क्योंकि निगार सायरा से छोटी है और उसके मम्मी पापा भी घर के कामों से बाहर रहते हैं। बिल्कुल सही। सायरा तो निगार बच्चों, प्रतिदिन सायरा निगार प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। स्कूल का कार्य करने के बाद वो शाम को खेलने भी जाते हैं
बाहर से आने के बाद हाथ मुंह धोकर ही खाना खाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सायरा और निगार प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। अब्बू के घर लौटने के बाद सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में सभी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा सायरा और निगार के परिवार के बारे में, जो सभी एक साथ रहते हैं। तो हमने बच्चों दो प्रकार के परिवारों के बारे में जाना। पहला अंकिता का परिवार और दूसरा सायरा और निगार का परिवार। तो अंकिता के परिवार में हमने क्या जाना कि अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे ऐसे परिवार को? संयुक्त परिवार, बिल्कुल सही। और सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू, उसकी बहन निगार हैं। ऐसे परिवार को एकाकी परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ऐसे परिवार को? एकाकी परिवार। तो बच्चों, हमने दो प्रकार के परिवार के बारे में जाना। एक ऐसा परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है और सभी मिलजुल कर रहते हैं और कार्य करते हैं। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और वो परिवार जिनमें सदस्यों की संख्या कम होती है, अर्थात जिसमें केवल उनके मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, ऐसे परिवार को हम एकाकी परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाकी परिवार, बिल्कुल सही। बच्चों, तो अब हम जानते हैं परिवार हमारे लिए कितना जरूरी है। तो बच्चों, परिवार हमारी जरूरतें पूरी करता है, परिवार हमारी परेशानी में मदद करता है, परिवार में सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं तथा एक साथ मिलकर त्योहार भी मनाते हैं। परिवार के लोगों से हमें सीख मिलती है। परिवार हमें स्नेह, सुरक्षा, पहचान देता है। परिवार से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने जाना कि परिवार हमारी भूमिका क्या निभाता है। तो बच्चों, परिवार में हमें रहकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आओ जानें, हमें परिवार में रहकर क्या करें और क्या ना करें। तो बच्चों, हमें परिवार में रहकर एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना और समझना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग भी करना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे काम हमें करने चाहिए एक परिवार में रहते हुए। और क्या नहीं करना चाहिए? बिना बताए कहीं चले जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर उधर सामान बिखेरना नहीं चाहिए। बुजुर्गों की जरूरत का ध्यान ना रखना, ऐसा नहीं करना है। फिर जो लोग देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनकी जरूरतों का ध्यान ना रखना। तीसरा, लड़ाई झगड़ा करना। परिवार में रहकर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने जाना कि एक परिवार में रहकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इन चित्रों में हमें दो परिवार दिख रहे हैं, जिसमें एक संयुक्त परिवार है और दूसरा एकाकी परिवार है। दोनों में अंतर क्या है कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, जिसमें दादा दादी, ताई ताऊ, चाचा चाची व उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसे परिवार को बच्चों क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार, बिल्कुल सही। दूसरा परिवार है एकाकी परिवार, जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। एकाकी परिवार में माता पिता व उनके बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार को बच्चों क्या कहते हैं? एकाकी परिवार। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, ये है अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, परिवार से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा प्रश्न है, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब बच्चों, अंतर स्पष्ट करो। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर बताइए। आगे है सही गलत के निशान लगाओ। जिसमें पहला है, अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है। दूसरा है,
सायरा और निगार संयुक्त परिवार में हैं। तीसरा है परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। चौथा है परिवार हमारी सुरक्षा करता है। पांचवा है परिवार से हमें पहचान मिलती है। छठवां है एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। सातवां है संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं। अब आप इनमें ये बताइए कि इनमें से कौन सा संयुक्त परिवार है और कौन सा एकाकी परिवार है। सोचिए। सभी ने बिल्कुल सही बताया। जिस चित्र में सदस्यों की संख्या अधिक है उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, और जिसमें सदस्यों की संख्या कम दिख रही है वो परिवार एक एकाकी परिवार है। बिल्कुल सही बताया। तो बच्चों, आप अपने घर में जाइए और अपने घर में देखिए कि आप कैसे परिवार में रहते हैं। आपका परिवार एक संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। धन्यवाद।